तो ये क्वेश्चन करते हैं। एक प्लैनेट है, उसका रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ का 1/10 है ना, छोटा प्लैनेट है। अच्छा, उसकी डेंसिटी जो है वो अर्थ की डेंसिटी के बराबर ही है। साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ डेप्थ r/5 ऑन इट एंड लोअर अ वायर। तो इसको ना विजुलाइज करना पड़ेगा, तो डायग्राम भी बना लेते हैं साथ के साथ। तो ये हमने प्लैनेट ले लिया, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो यहाँ पे r दिया हुआ है, अपन इसको rp ले लेते हैं, है ना। प्लैनेट का रेडियस जो है rp, और अर्थ का जो रेडियस है वो re ले लेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो re, और ये rp जो है वो प्लैनेट का रेडियस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें साइंटिस्ट ने एक वेल डिग किया। मैं थोड़ा डीप बना देता हूँ वेल, है ना, देखने के हिसाब से। वेल तो डिग किया केवल r/5, पर अपन ने थोड़ा सा डीप बना दिया इस वेल को, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलता है? साइंटिस्ट डिग अ वेल एंड लोअर अ वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 10⁻³ kg per मीटर इंटू इट। तो यहाँ से एक वायर को इस टाइप से जो है उसमें लोअर किया, ठीक है। तो ये जो डेप्थ है वेल की वो कितनी है? rp/5, ठीक है। तो वायर की भी जो लेंथ है वो rp/5 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और क्या लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है वायर की, लैम्डा ले लेते हैं उसको। लैम्डा वायर ये कितना दे रखा है? 10⁻³ kg पर मीटर। अच्छा, वायर कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, मतलब नीचे टच नहीं कर रहा है। द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाय अ पर्सन होल्डिंग इट इन प्लेस, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाएंगे? तो बेसिकली हम वायर का वेट नाप रहे हैं ऊपर से इसको पकड़ करके, ठीक है। मतलब यहाँ पे यदि हम एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दें, है ना, इफेक्टिवली यही पूछ रहा है कि चूंकि हमने वायर को ऊपर से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम स्प्रिंग बैलेंस लगा करके वायर को यदि लटका देते तो स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग आती है, बेसिकली वही पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म डिफाइन करते हैं, जीपी, है ना। जीपी डिफाइन करते हैं, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। और जीई डिफाइन करते हैं, है ना। जीई डिफाइन करते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इन सिंबल्स को अपन यूज करेंगे। अच्छा, अब एक चीज देखें, ये वायर यदि हम उस प्लैनेट के सरफेस पे ही रख देते, इस टाइप से रख देते, तो इस वायर का जो वेट है वो कितना होता है? W, है ना। वो होता लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितना है? rp/5। ये तो मास ऑफ वायर होता है, ठीक है, और इनटू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। ये वेट हो जाता है यदि पूरा वायर अपना सरफेस पे पड़ा होता तो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म है। यहाँ पे ये ग्रेविटी वेरी कर रही है डेप्थ के साथ में, ये तो अपने को मालूम है ग्रेविटी वेरी करती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि वायर के हर पार्ट पे अलग अलग ग्रेविटी एक्ट कर रही, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट है वायर के हर पार्ट पे, ठीक है। तो हम हर पार्ट पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसका वेट जो है वो निकाल करके और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यही करते हैं। अच्छा, किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी जो है वो सेंटर से डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करती है ये तो अपने को मालूम है, gm/r³ इंटू r, है ना, इस तरह से वेरी करती। और इसको हम चाहें तो ये लिख सकते हैं gm, ये बेसिकली मास ऑफ प्लैनेट हो गया, ये अर्थ ऑफ प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट की बात कर रहे हैं अपन। तो gmp/rp², ठीक है, और r/rp, ठीक है। और gmp/rp क्या हो गया? ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, है ना, अपॉन rp इंटू r। ये
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जैसे जैसे रेडियस वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये वायर की जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन है 4/5 r, ठीक है। और ये टोटल पोर्शन कितना है, ये r है, r प्लैनेट है बेसिकली, rp लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, dr पोर्शन लेते हैं, ठीक है। तो उस पे जो फोर्स लगेगा वायर के, एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, सपोज मैं एक वायर का एलोंगेटेड पोर्शन बना देता हूँ, ठीक है। और इसका एक छोटा सा पोर्शन अपन ले लिया, ठीक है, ये dr है सपोज। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना फोर्स लग रहा होगा, df हो जाएगा आपका लैम्डा, है ना, ये लैम्डा इंटू dr, ये तो मास हो गया, ठीक। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना हो गया, gp बाय rp इंटू r, ठीक। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, 4/5 rp से rp तक, ठीक है। 4/5 rp से rp तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा gp बाय rp, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक। और ये आ जाएगा r²/2 4/5 rp से rp तक, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो टोटल फोर्स जो है, जो बेसिकली ये स्प्रिंग बैलेंस जो मेजर करेगा, इसका वेट जो मेजर होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा gp बाय rp, 2 बाहर आ गया, और ये हो गया rp² माइनस 16/25 rp², तो कितना हो गया 9 लैम्डा gp इंटू rp अपॉन 50, ठीक है। अब बेसिकली ये सारी वैल्यूज डालनी है इसमें, अपने पास में आ जाएगा रिजल्ट। तो उसके लिए अपने को जीपी निकालना होगा, है ना, अर्थ की ग्रेविटी के टर्म्स में अपने को जीपी निकालना होगा, तो उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कितना हो गया, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर अर्थ स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा, चूंकि मास अपने को दे नहीं रखा है और डेंसिटी दोनों की सेम है, डेंसिटी जो है वो दोनों प्लैनेट्स की सेम है, तो इसको मास ऑफ अर्थ को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बेसिकली रेडियस के टर्म में। तो ये क्या हो गया, जी 4/3 पाई RE³ इंटू रो अपॉन RE²। तो इसको मैं K इंटू RE लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये RE² तो कैंसिल हो गया, ये RE² इस क्यूब से कैंसिल हो गया, केवल RE रह गया, ठीक है। अच्छा, रो जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस कि अर्थ का और प्लैनेट का सेम है, ठीक है। तो इसको मैंने K में डाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सिंप्लीफाई हो गया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लैनेट के सरफेस पे ये कितना हो जाएगा, K RP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। K जो है इसमें भी K वही आएगा, 4/3 पाई रो और G, है ना, इस प्लैनेट का भी सेम। तो GP अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, ये कितना हो जाएगा, RP अपॉन R ऑफ अर्थ 1/10, ठीक है। तो बेसिकली 1 हो गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का कितना दे रखा है, अर्थ का दे रखा है 10 दे रखा है, तो जीपी कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू RP, ये कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ का 1/10, ठीक है। तो हो गया 6 इंटू 10⁻6
अपॉन 10 और नीचे कितना 50, ठीक है। तो F जो है वो कितना आ जाएगा, तो F जो है वो 108 न्यूटन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये बी पार्ट जो है ये आपका आंसर।